समाजाचं दमदार प्रतिबिंब म्हणजे साप्ताहिक जोमदार। साप्ताहिक के जोमदार आपका स्वागत है। तो मैडम आपका जो यहाँ पे जो है एंजॉय जैसा आना हुआ, तो ये क्या विषय में आना हुआ और किस लिए आना हुआ, और आपका मतलब क्या क्या आप करती हो अल्पसंख्यक के लिए? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं फरहत देशमुख अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें मैं महिलाओं को सबसे पहले मेरा टारगेट है महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा करना। क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं घरेलू मसले हैं वो ज़्यादातर हमारे घर में खर्च की कमी होने की वजह से होते हैं। और आज के ज़माने में महंगाई इतनी है कि हम एक दिन की सैलरी में हमारा घर गुजारना मुश्किल है। पढ़ाई की पेंसिल से लेके हमारे पहनने के कपड़े तक के इतने महंगे हो चुके हैं कि हम उसके लिए सरकार को कसूरा ठहराते हैं। सरकार उसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन उतने ही ज़िम्मेदार हम हैं। पहले तो हम हमारी ज़िम्मेदारी को समझे। हमें वोट देने का जब दिन आता है तो हम किसी छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं खेल में निकल जाते हैं, कहीं कोई क्रिकेट खेलता है, लेकिन हम जब तक एक ज़िम्मेदार इंसान को चुनकर हमारे बीच में नहीं लाएंगे तब तक हम हमारी परेशानियों को नहीं दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने सईद के लिए देखी हूँ, सईद काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी अपने मोहल्ले में काम करता है। गरीबों के मसले हो, कोई हॉस्पिटल रिलेटेड हो, कैंप रिलेटेड हो, वो बच्चा बहुत आगे आके काम करता है। तो ऐसे लोगों को आगे लाना और उन्हें चुन के लाना, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। लीडर जब तक के नहीं बनेगा जब तक कि आप उसे नहीं चुनो, ठीक है। एक सोशल वर्कर बन के काम करने में और एक लीडर बन के जहाँ के सरकार से लाके काम करने में, योजना लाने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि हमारे मुस्लिम लीडर्स बहुत है, कौम के नाम पे आपको इतना इमोशनल करेंगे कि हमारी कौम तो ऑलरेडी इमोशनल है। जहाँ कौम का नाम आया एकदम इमोशनल होकर सब चीज़ भूल जाती है, बस नहीं ये हमारा असली लीडर है। ऐसा नहीं होता। ये आजकल लीडरों का फंडा हो गया। हिंदूज़ को धर्म के नाम पर भड़काना, मुसलमानों को कौम के नाम पर भड़काना, ये आज की गंदी राजनीति है। तो इसे हमें समझना है। हम देख रहे हैं जब हमारी आंखों से कि एक बच्चा जो इतना काम कर रहा है, जब वो एक मोहल्ले में रहने के बाद इतना काम कर रहा है, तो जब वो एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठेगा तो वो आपकी मोहल्ले और आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन जितना उसकी ज़िम्मेदारी है उतना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इस मोहल्ले के लोगों की ज़िम्मेदारी है, रफ़ीक नगर के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि कैसे उसे चुन के लाएँ। और साथ ही मैं आज यहाँ पे आने के बाद मैंने ये चीज़ देखी हूँ कि यहाँ की औरतें जिनमें इतना जज्बा है, तो थोड़ा इन्हें अगर एक मोटिवेट मिला तो ये काफ़ी आगे जा सकती है। और हर घर से औरतों को निकलने की ज़रूरत है, हर घर से औरतों को बाहर आने की ज़रूरत है और अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। ये मेरी कोशिश है और इंशाल्लाह मैं अल्पसंख्यक के माध्यम से ये आगे भी करते रहूँगी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि फरहत देशमुख, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वक्त मुझे टाइम पीरियड है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी बहुत कम है। मुझे इस फील्ड में बहुत से ज़्यादा 3 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल में अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दिया है कि आज पूरे महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते हैं। लेकिन ये मेरी मेहनत है, ये मेरी लगन है कि मैंने ये चीज़ सोची थी कि मुझे कुछ करना है और मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा इसलिए है कि जैसे सईद के बारे में मैंने सुनी, लॉकडाउन में उसने बहुत काम किया, तो ऐसे ही लॉकडाउन में वो एक ऐसा भयानक मंजर था कि जिसे हम कोई नहीं भूल सकते हैं। खाने से लेके, कपड़े से लेके, हर चीज़ के लिए हम परेशान हुए। तो उस टाइम पे जो हमारी माँ बहनों की तड़प थी, अपने बच्चों के लिए दूध की तड़प, अपने बच्चों के लिए दवा की तड़प, अपने बच्चों के लिए चीज़ों की तड़प, वो मैंने महसूस की। उस टाइम पे मैंने सोच ली थी कि अब मुझे घर से बाहर निकलना है और औरतों को कम से कम इतना सिखाना है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऐसे वक्त में अपनी इतनी सेविंग रख सके कि ऐसे वक्त में वो अपनी चीज़ों को बाहर निकाले और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए। धन्यवाद मैडम। तो आपने देखा मैडम का किस तरह ये अल्पसंख्यक के लिए और औरतों के लिए मैसेज है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे शकील भाई का, जो सारे पूरे प्रोग्राम को इतना अच्छे से कवर कर रहे हैं। दूसरा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरी हिम्मतों को और हौसला दे रहे। और तीसरा शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे सर का, अब्बा का, सर का, मैम का और खालू का, कि ये लोग मेरे बोलने पे आए। हर किसी को अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन मेरे बुलाने पर, मेरे बोलने पर वो अपने काम को छोड़ के आए। मतलब मुझे दिल से मानते हैं और मैं ये भरोसा जीतने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं भरोसा जीत चुका हूँ आप लोग का। अब मुझे और इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जीत चुका हूँ। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि हाथों में हम लोग के छाले निकल जाते थे जब आप लोग के दरवाजे पे आते थे कि कल आपको खाने की ज़रूरत है तो ले लो। शायद से आप लोगों ने, जरीना आपा ने मेरा हाथ भी देखा था उस टाइम, तो बहुत इमोशनल हो गए थे वो। ये खाने की कब की बात कर रहे हैं आप? लॉकडाउन की बात करें, मैं अपनी बात पहले क्लियर कर देता हूँ। तो हाथ जब मेरा जरीना आपा देखे तो छाले निकले हुए थे, जब हम लोग उठाते थे तो पूरा
निकल गया था, तो बहुत इमोशनल हो गए थे वो। तब से तो वो इस कदर जुड़े कि फिर कभी टूटने का नाम ही नहीं लिया। इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं। ऐसा तो डॉक्यूमेंट का मामला आया, ऐसे से हम लोग लाइक, मैं पर्सनली ऐसा नहीं कि मुझे सपना आता है कि मैं डॉक्यूमेंट का अब कैंप लगाऊंगा बस। क्यों, मैं बहुत करीब से लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, एरिया में हूँ, डोर टू डोर कनेक्ट हूँ लोगों से। मालूम डॉक्यूमेंट ना होने पर एक उम्मीद से औरत वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती है, वो जो बच्चा पैदा होता है नहीं हो सकता है, वो उसे घर पे मजबूरी में बच्चा पैदा होता है। डॉक्यूमेंट ना होने पर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होना करता है। एनआरसी लागू हुआ तो मसले मसाइल, और तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मली 100 रुपये का आधार कार्ड, जो वहाँ पे आधार सेंटर में जो 100 रुपये लेते, 50 रुपये लेते, कोई और आप दुकान पे बनाने जाओ तो वही 500-600 रुपये हो जाता है। पैन कार्ड का नॉर्मली जो 100 कुछ रुपया लगता है, कोई और दुकान पे आप जाओ तो वो 300-400 में तब्दील हो जाता है। हम लोगों के लिए बस थोड़े रास्ते हम लोग खुद का बनाए और फिर लोगों के लिए काम करना चालू किए। मेडिकल कैंप हो गया, प्रेग्नेंट औरतों के लिए प्रोटीन्स पाउडर वगैरह जो अलग अलग। ये मेडिकल कैंप आप कब लगाते हो? हर महीने एक दिन लगता है, अलग अलग इलाकों में, संजय नगर, पद्मा नगर, रफ़ीक नगर में हम लगाते ही लगाते। प्रोटीन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वो औरतों को, क्योंकि बीच में ऐसा मामला आया था कि सोनोग्राफी ना होने पर बच्चा पेट में ख़राब हो गया था एक औरत के। उस वक्त से हम लोग पूरे 1.5 से 2 सालों तक का हम लोग ने सोनोग्राफी अपनी टीम की तरफ से फ्री कर दिया था। जो भी ज़रूरतमंद रहा, अगर सोनोग्राफी उसे ज़रूरत है, हम एक बार तहकीकात, हमारी टीम के लोग तहकीकात करेंगे, सच में ज़रूरतमंद है, हम उसे सोनोग्राफी करवा के देंगे। सारे मामलात में हम लोग खड़े रहे, चाहे वो मुस्लिम त्यौहार हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम त्यौहार हो, हम चाहे वो 12 बीवल हो या वो गणपति हो, हम उनके साथ में खड़े रहे। चाहे वो मतलब अगर कहीं पे भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी, हम उनके साथ खड़े रहे। हालांकि यहाँ पे सतीश की मम्मी, आंटी, ये सारे लोग गवाह भी है। उनके त्यौहार आते तो हम लोग लड्डू वगैरह भेज देते उनके लिए कि खुश हो जाते वो लोग। लाइक खुशी ही सारी चीज़ें है ना, कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते जो ज़रूरतमंद है। मतलब हम लोग अपने लेवल पे पूरा 100% देते लोगों का कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो पाए। अलग अलग जगह पे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिए, फ्री में बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैं बचपन में बहुत फेस किया, बहुत प्रॉब्लम्स थी फैमिली में। भले ही मैं पढ़ा जाफरी में, घर पे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस थे। अब्बा ने पढ़ाया जाफरी में, भले ही वो पैदल जाते थे चैम्बूर तक काम करने, पैदल आते थे, वो बस का भाड़ा बचाते थे, टैक्सी का, रिक्शे का भाड़ा बचाते थे, वही भाड़ा बचा के मुझे जाफरी में पढ़ाए। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस मुकाम पे हूँ, इतना बात कर पा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ और खुल के और बिंदास बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे अब्बा के वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी, क्योंकि उनका कभी गलत काम मैंने नहीं देखा, इसलिए आज गलत नहीं हूँ। किसी का हक मारते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं आज किसी का हक नहीं मारता हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तो मालूम है, इतना माइंडेड, एजुकेटेड होने के बाद कहाँ पे आरटीआई मार सकते, कहाँ पे कितने पैसे निकाल सकते। अल्लाह गवाह है इस बात का, हम लोग ने कहीं पे भी किसी का भी नुकसान नहीं किया। जो भी किया लोगों के लिए किया, और जो भी करेंगे इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए करेंगे। लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने लोगों का, जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते और मेरे हौसले को और बुलंद करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सईद भाई के बारे में तो मैं मतलब छोटा सा बच्चा था जब ही ने हमने इसको तालीम दी थी, और तालीम देने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करते गया। और जैसे कि कोई इंसान, इतनी सिचुएशन ख़राब थी कि वहाँ पे कोई लोग नहीं आए थे, वो टाइम पे सईद ने वहाँ पे तैयार होकर, जहाँ पे लोग भूखे से अपनी जान गंवा रहे थे, वहाँ पे सईद ने एक्शन लिया और वहाँ पर खाना भिजवाया। और जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट के लिए बहुत से एनआरसी था जब भी, तो बहुत से नाम गलत थे, तो उसके लिए सईद ने बहुत कैंप लगाया हर जगह का। मतलब जैसे पूरे शिवाजी नगर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। जैसे पानी का मुद्दा हो गया, या रेशन कार्ड का मुद्दा हो गया, या डॉक्यूमेंट का मुद्दा हो गया, जो नहीं मिल रहा है तो वो सईद के ज़रिए से लोगों तक वो सुविधा मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बस्ती में काम कर रहे, बस्ती में अवेयरनेस बहुत अच्छी तरह है इनका। और हर जगह, मतलब ये रफ़ीक नगर तक के सीमित नहीं है, पूरे जो 15 क्लस्टर है उसमें वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे। हालांकि कोई भी मतलब मसला हो, वो आकर
खुद सॉल्व करते हैं और अपने टीम के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं वो निर्णय क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और मेरे सामने एक और केस आया हुआ था, उसके घर में 4 दिन से खाना नहीं पका हुआ था, तो उन्होंने ना बताते हुए जो गल्ले में जमा हुआ था पैसा उसको दिए और उससे उसका घर का खाना। तो जो हमारे नेता है, फाद आदमी या एमएलए हो या एमपी, यहाँ तक के कोई नहीं आया, वो टाइम पे शहीद नहीं वहाँ पर आकर काम किया है। थैंक यू। मैं अपना स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीबुन्निसा है, मैं संजय नगर से बोल रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब डिब्बे वाला ये खाना भाई भेजते थे तो मैं सोचती थी कि ये खाना भेजता कौन है। एक टाइम हम लोग के घर में खाना पकता था, दूसरे टाइम के लिए सोचते थे बैठ के, और वो टाइम ऐसी थी ना 12 से 1 के बीच में भाई रोज़ खाना पहुंचा देते थे। और अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि भाई के ज़रिए से हमारे घर पे खाना पहुंचता था। ये खाना कौन से टाइम पे पहुंचा देते हैं और क्यों पहुंचा देते हैं? लॉकडाउन के टाइम पे, जब से मैंने और मुझे जज्बा है कि ये भाई कुछ है और भाई हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। और भाई अच्छा, ये लॉकडाउन में आप लोगों को संभाले मतलब? बहुत संभाले, बहुत ज़्यादा मदद की है। हर एक चीज़ छोटी से बड़ी, मेरे बच्चों से लेके बड़े से सबके लिए हर ऐसा इन्होंने क्या क्या हेल्प किए थे आपको लॉकडाउन में? छोटे से जैसे ऐसा महिला लोग का घरेलू जो खाने पदार्थ क्या? खाने से लेके यूज करने से लेके हर एक चीज़ का ये बहुत सपोर्ट हम लोग का किए। ये है कि भाई के हौसले से और हम लोग आगे जाएंगे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिरा मालिक और मैं ना 2007 से लेकर अभी तक सोशल फील्ड में ही काम कर रही हूँ। और आज जिस तरीक़ा से ये बच्चे आगे बढ़े हैं, ये छोटी छोटी बात के लिए हमारे पास गए, शुरू में आए कह रहे, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ऐसे बच्चों को अपने को सपोर्ट करना चाहिए। मैडम जिस तरीक़े से बात किए हैं कि हम महिला को खुद को सक्षम कैसा होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए और होना चाहिए करके हम यहाँ महिला इतने बैठे हैं ऑलरेडी। हाँ, तो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है जो नगर सेवक का मतलब क्या है, जो नगर का होना चाहिए, एरिया का होना चाहिए, एरिया का बारे हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम, हर चीज़ को सोल्यूशन निकाल सकता है। आधी रात को हमें कुछ ज़रूरत पड़े तो हम जाकर उसको उठा के ला के कर सकते हो चीज़। अरे कुछ दिन से कई सालों से हम लोग देख रहे हैं जो कितने नेता आया, कितना एमएलए आया, कितना कुछ आया गया, लेकिन जो परिस्थिति जो परेशानी जहाँ का वहीं है। जो भी लगता है हमें ये बच्चे के अंदर जो हौसला है, 22-23 साल के बच्चे अगर इसके अंदर इतना कुछ है और हमें पूरे इतने लोगों को तजुर्बा इतने सालों का अगर उनके अंदर मिल जाए हिम्मत, वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा और हम चाहेंगे उसको आगे लेके जाना है।